हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के पार्ट 7 वीडियो में मैं आज आपको विभाजिता का नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आने वाले चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक टॉपिक है। ठीक फ्रेंड्स, जहां से प्रतिवर्ष किसी भी परीक्षा में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन का जो मॉडल होता है, जो तरीका होता है, वो क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको इस वीडियो में 2 संख्या से लेकर 15 तक की संख्याओं को विभाजिता का नियम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बीच में छोड़ेंगे तो पछतावा आपको होगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से कोई भी चीज़ आपको पूरी रूप से आएगी नहीं। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब मिलता है फीडबैक हमको, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, जिससे मैं दोगुनी ऊर्जा के साथ और भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको विभाजिता का नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा नियम है वो है 2 से विभाजिता का नियम। अब 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है फ्रेंड्स? 2 से विभाजिता का नियम होता है कि ऐसी संख्या जिनके इकाई का स्थान यानी सबसे किनारे का स्थान, जैसे सपोज दैट ये सबसे किनारे का स्थान ही इकाई स्थान कहलाता है। तो ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई एक संख्या हो, तो वो संख्या पूरी रूप से 2 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एग्जाम्पल से, जैसे मैं कहूँ कि ये आपका कोई एग्जाम्पल है 2, 4, 6। अब मैं कहूँ इनके इकाई के स्थान पर 6 है, तो बिना चेक किए आप बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य का मतलब होता है कि जब आप उस नंबर से भाग दें तो जो आपका शेषफल हो यानी रिमाइंडर हो वो 0 हो। चेक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। 246 आप 2 से भाग देंगे, 2 एकन्नम 2, बचेगा 4, 2 दूनी 4, कट जाएगा, उतारेंगे 6, 2 तिहाई 6। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये संख्या आपकी 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगर मैं और एग्जांपल कहूँ 4, 0, 4, 4, इकाई के स्थान पे 4, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य। मैं कोई और बड़ी संख्या लूँ और बोलूँ ये संख्या बताइए 2 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर फ्रेंड्स 0 है। इन संख्याओं में देखिए 0 है कि नहीं है, तो ये भी संख्या आपकी 2 से विभाज्य है। तो आपको 2 से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 के विभाजिता के नियम की तरफ। फ्रेंड्स, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या हो और उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब, अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैं कहूँ 315। ठीक है, अब इस दी गई संख्या के अंकों का, ये आपकी दी गई संख्या है, इनके अंकों का योग यानी 3 + 1 + 5, आप कहेंगे 5, 1, 6, 6, 3, 9। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो ये 3 से विभाज्य है, 3 त्रिक का 9। तो पूरी संख्या यानी ये पूरी संख्या भी क्या होगी फ्रेंड्स? 3 से विभाज्य होगी। कैसे होगी? आप भाग दे के चेक कर लीजिए। 315 में 3 से भाग देंगे, 3 एकन्नम 3, उतारेंगे 1, जा नहीं रहा, 0 बढ़ाएंगे, उतारेंगे 5, तो 3 × 5 = 15, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप पहले दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर दी गई संख्या 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल मैं और लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 72, 98, 19 3 से विभाज्य है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो आपका होगा 9, 1, 10, 8, 18, 18, 9, 27, 27, 2, 29, 29, 7, 36, यानी इन संख्या का जो योग होगा फ्रेंड्स वो 36 हो गया। तो आप बताइए 36 3 से विभाज्य है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, 3 × में 36, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड्स? कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो आपकी पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अर्थात मैं कहूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ, जैसे कहूँ कि 57, 67, 36, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी दी गई संख्या है। अब इस संख्या के अंतिम 2 अंक आपके कौन से हैं? 36 हैं। तो ये अंक अगर 4 से विभाज्य है तो 4 9 36, यानी ये 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या यानी 57, 67, 36 भी फ्रेंड आपकी 4 से विभाज्य होगी। अब आप चेक करके देख लीजिए, मैं कहूँ 57, 67, 36, 4 में भाग दीजिए तो होगा 4 एक 4, 1 17, 4 चौक 16, आपका 1 6, 4 चौक 16, बचेगा आपका 7। आप कहेंगे 4 एक 4 फ्रेंड्स, ये आपका 3 दिख रहा है ना, 3। फिर आप 3 उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 8 32, तो 33 में से 32 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1। फिर 6 उतारेंगे तो 4 चौक 16, ये आपका कट जाएगा फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं शेष जो है आपका 0 है, यानी अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं फ्रेंड, तो पूरी संख्या भी आपसे 4 से विभाज्य होगी। ये है आपके 4 के विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है फ्रेंड। अब 5 के विभाज्यता का नियम क्या है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। कहता है यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई भी हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल से, जैसे हम कहें फ्रेंड्स कि आपकी कोई संख्या है 505, ठीक है। अब इसके इकाई का स्थान आप देखिए 5 है, तो बिना चेक किए आप कहेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित है। मैं कहूँ कि 5000, क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके इकाई की स्थान क्या है? 0 है। 0 या 5 में से कोई भी इकाई अगर वैल्यू यूनिट प्लेस अगर 0 या 5 में से कोई भी हो तो वो संख्या पूरी रूप से 5 से विभाजित होगी फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। मैं कहूँ 505 में आप 5 से भाग दीजिए तो कहेंगे 5 एक 5, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे, नहीं जा रहा तो 5 उतारने के लिए फिर यहाँ आप 0 लगाएंगे तो कहेंगे 5 एक 5, ये आपका कट जाएगा फ्रेंड्स। रिमाइंडर जो है 0, यानी पूरी तरह से ये कट गई, तो यानी ये संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी सिंपल है फ्रेंड। आइए अब हम आपको 6 का नियम बताते हैं। 6 से विभाजिता का नियम फ्रेंड्स क्या है? कहता है यदि दी गई संख्या, कोई अगर संख्या दी गई है, अगर वह 2 व 3 से विभाज्य है तो आपकी पूरी संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। अर्थात मैं कोई एग्ज़ाम्पल लूँ, सपोज दैट 216 लूँ, अब पूछूँ ये बताइए 6 से विभाज्य है, तो आप पहले इसको 2 से चेक करेंगे। तो अभी मैंने आपको 2 का रूल बताया, इकाई यानी यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 में से हो तो ये 6 है, यानी ये 2 से पूरी विभाज्य है। 3 का मैंने क्या रूल बताया? सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 6 1 7 2 9, तो यानी 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या भी 6 से विभाज्य। आप चेक करके देख लीजिए, 216 आप कहेंगे 6, तो 6 3 18 बचेगा 3, उतारेंगे 6 6 का 36। ये फ्रेंड्स देखिए रिमाइंडर 0, पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, कहूँ 62 34, तो ये इकाई प्लेस 4 है, 2 से विभाज्य। सारी संख्याओं को जोड़िए, 4 3 7 2 9 9 6 15, 15 3 से विभाज्य, 3 25 15, यानी 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य, तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य है ना। आसान फ्रेंड्स। ठीक है, ये रहा आपका 6 से विभाज्यता का नियम। आवाज़ थोड़ा स्लोली आ रही होगी क्योंकि मुंह में छाले है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है फ्रेंड, अगर कोई दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक और बाकी शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। कैसे होगी? जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ
सपोज दैट 681 156। ठीक है फ्रेंड्स। अब कहूँ संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक आपका हो गया 156 और बाकी शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंक आपका बचा है 681। तो 681 इन बनी संख्या का अंतर, यानी ये बनी संख्या ये बनी संख्याओं का क्या है अंतर आप निकालेंगे तो कहेंगे 11 में से 6 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 5 जाएगा 1 जाएगा आपका 5। ठीक है फ्रेंड्स, 681 156। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 525। अब संख्या का अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो 525 को चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स इधर। ठीक, तो 7 सत्ते 49 आपका बचेगा 3, उतारेंगे 5 तो कहेंगे 7 पचे 35। तो यानी ये संख्याओं का अंतर 7 से विभाज्य है फ्रेंड, तो बिना देखे आप कहेंगे कि ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। कैसे होगी अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 8 का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है फ्रेंड्स कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक अगर 0 हो तो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। कहता है कि अंतिम 3 अंक या तो अंतिम 3 अंक, 2 कंडीशन है, 8 से विभाज्य हो या तो अंतिम 3 अंक 0 हो तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि 89 64 512, ये आपकी इतनी बड़ी संख्या है, मैं कहूँ ये 8 से विभाज्य है तो अंतिम 3 अंक आप क्या करेंगे चेक करेंगे, यानी अंतिम 3 अंक 512 है, ये देखेंगे कि 8 से विभाज्य है तो कहेंगे 8 6 48 आपका बचेगा 3, उतारेंगे 2, 8 चौक 32, ये आपका पूरी तरह से कट गया। तो अंतिम 3 अंक जब 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं अगर अंतिम 3 अंक 0 हो, मैं कहूँ 468 9000 ले लूँ। अब पूछूँ बताइए ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि अंतिम 3 अंक आपके 0 हैं। तो इसमें 2 रूल हैं 8 में, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है या अंतिम 3 अंक 0 भी आए तब भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब आप दोनों संख्याओं को चेक कर सकते हैं 8 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? अगर किसी दी गई संख्या का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल से, जैसे मैं कहूँ कि 936 आपका एग्जाम्पल है, मैं कहूँ डायरेक्टली कि ये बताइए 9 से विभाज्य है, तो आप पहले चेक करेंगे संख्या का योग। तो आप कहेंगे 9 + 3 + 6 आपका 9 3 12 6 18। तो बताइए क्या योग जो है 9 से विभाज्य है? बिल्कुल है। 9 से विभाज्य करिए तो 9 दूनी 18, शेषफल 0। तो आपकी जो संख्या है वो पूरी तरह से 9 से विभाज्य है। कैसे है मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो कहेंगे 9 91 9 कटेगा, 3 उतारेंगे, जा नहीं रहा 0 लगाएंगे, उतारेंगे 6, 9 चौक 36, ये आपका शेषफल यानी रिमाइंडर 0। तो ये संख्या 9 से विभाजित है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद है तो आप एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बूँद बूँद से सागर भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम्पल और कहते हैं, कहें कि 54 945, इसको डायरेक्टली देखते हैं, योग करते हैं 5 4 9 9 9 18 18 4 22 22 5 27। तो संख्या का योग क्या है? 27। 9 से विभाज्य है, 9 3 27 विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी फ्रेंड्स? 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये रहा 9 से 10। 10 का तो बहुत ही सिंपल होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है फ्रेंड्स, कि कहता है अगर किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो पूरी संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल से मैं कहूँ कि 100, तो इकाई का स्थान 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। कैसे होगी? 10 10 में 100, ये आपका कट। ठीक, मैं कहूँ 1000, तो 1000 इकाई का स्थान 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित। 10,000 कुछ भी हो, समथिंग आप लीजिए, इकाई का स्थान बस क्या होना चाहिए? 0। कहें 500, 10 से है, 10 25 50, 0 यहाँ बचा, यहाँ लिख दीजिए, हो गया, शेष 0 आ रहा है।
तो 10 से विभाजित का जो नियम होता है फ्रेंड्स सबसे सिंपल होता है। ठीक है, अब चलते हैं 11 से विभाजिता का नियम कहता है अगर कोई दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 121, तो संख्या के सम मतलब क्या होता है 2 4 6 8, विषम क्या होता है 1 3 5। तो सम स्थान तो आपका 2 ही है और विषम स्थान 1 और 3, इनका जब योग करेंगे 1 1 क्या हो जाएगा 2 रो। तो संख्या के विषम स्थानों का ये योग हो गया का अंतर मतलब माइनस, अगर 0 आए या 11 से विभाज्य आए तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 0 आ रहा है इनका योग अंतर, तो ये संख्या 11 11 में 121 डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। मैं कहूँ 13 31, ठीक है। तो सम स्थान देखिए, सम स्थान 2 और 4, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, विषम स्थान 1 और 3, इनको जोड़ेंगे तो 4, दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 0। जब 0 आ रहा है तो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 12 से विभाजिता का नियम है, कहता है कि अगर दी गई संख्या 3 व 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 12 से विभाज्य होगी। कैसे होगी मैं आपसे एग्जांपल लूँ, सपोज दैट 7 8 4 8। अब मैं चेक करूँ ये संख्या 3 व 4 से विभाज्य है, तो 3 का रूल बताया सारी संख्याओं का योग, तो 8 4 12, 8 आपका 20, 20 7 27, तो संख्या का योग 27, ये आपका 3 से डिविजिबल है, 3 9 27, 3 से क्लियर। 4 का चेक करते हैं, 4 का अंतिम 2 डिजिट का योग, तो कहेंगे 4 का है आपका अंतिम 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो ये आपकी 48 अंतिम 2 संख्या, तो 4 1 4 4 2 8 यानी 12 4 48, 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। कैसे होगी चेक करके आपको बताता है। कहेंगे 12 छक्का 72 आपका 6, कहेंगे 12 25 60 आपका 4, उतारेंगे 8 12 चौक 48। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख के बता सकते हैं, 3 व 4 का रूल फॉलो करिए, उसके बाद 12 का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूध बूझ से सागर भरेगा, अगर आप 1 से लेकर 9 तक कम से कम सीख गए तो आप कोई भी संख्या आप देख के बता सकते हैं यह संख्या कितनी संख्या से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको 15 तक का विभाजिता का नियम बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखते हैं 13 का नियम। 13 से विभाजिता का नियम क्या है फ्रेंड, जैसे मैं कहूँ कि कोई संख्या है आपकी 88 14, ठीक है, तो 13 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम जो संख्या हो उसका आप 4 गुना करिए। तो आप अंतिम का संख्या का जब 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा 4 का 16, ठीक है। तो 16 क्या करेंगे, अंतिम 2 संख्याओं में आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा 1 8 1 9 1 10। ठीक है फ्रेंड, फिर आप उसी तरह अभी भी 13 क्या है आप यहीं बता सकते हैं, 13 8 104, ये संख्या 104 13 से विभाजित हो गई, तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। लेकिन अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप एक बार फिर किनारे वाली संख्या का 4 गुना, तो 4 गुना करेंगे 4 का फिर 16, फिर बची हुई संख्या में किनारे वाले में 2 जोड़ेंगे तो 16 और 10 26। अब आप दी जो आपका आया है, क्या यह संख्या 13 से विभाज्य है, 13 दूनी 26, यानी पूरी संख्या भी आपका क्या है 13 से विभाज्य है। क्या कहा हमने कि पहले आप सबसे किनारे यानी इकाई के स्थान की संख्या का 4 गुना, दी बची हुई संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 88 में यहाँ का 4 गुना ऐड करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 104। फिर आप किनारे की संख्या यानी इकाई के स्थान का 4 गुना करके बची हुई संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। अब देखते हैं कि क्या 13 से विभाजित है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जब दोनों जगह डिविजिबल है, या तो यहीं आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ आप देख के बता दीजिए। तो ये संख्या आपकी पूरी संख्या आप 13 से डिविजिबल है, आप चेक करके इस संख्या को दे सकते हैं। या कोई और बड़ी संख्या हो जो 13 से विभाजित हो, आप उसको भी चेक करके इस रूल को फॉलो करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको 14 का रूल बताता हूँ। 14 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर दी गई संख्या 2 व 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी 14 से विभाज्य होगी। अर्थात मैं एग्जाम्पल लूँ 37 10, छोटा सा एग्जाम्पल मैं कहूँ बताइए 14 से विभाज्य है, तो पहले आप 2 का रूल चेक करेंगे। 2 का रूल इकाई का स्थान 0 2 4 6 8, रूल फॉलो कर रहा है, इकाई के स्थान पर 0 है
7 का रूल मैंने क्या बताया कि अंतिम तीन संख्या 710, शेष बची संख्या 3 का अंतर कितना आया 707। अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 एकम 7, 0 उतारेंगे 0, फिर 7 एकम 7 पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी यह संख्या 2 से भी डिविजिबल, 7 से भी डिविजिबल, तो पूरी संख्या किससे 14 से भी डिविजिबल। कैसे चेक करके आप देख सकते हैं। आप कहेंगे 14 दूनी 28, ये आपका बचेगा 9, उतारेंगे 91। आप कहेंगे 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6 1 7, उतारेंगे 0 तो 14 25 70। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स पूरी तरह से संख्या कट जा रहा है, यानी ये संख्या पूरी तरह से 14 से विभाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट जो है आपका वो 15 से विभाजिता का नहीं। 15 का रूल कहता है फ्रेंड्स, अगर दी गई संख्या आपकी 3 व 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी आपकी 15 से विभाज्य होगी। कैसे होगी, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ 840, ठीक है। अब मैं देखूँ यह 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्यता का नियम, सारी संख्याओं का जोड़ का योग अगर 3 से विभाजित तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। जोड़ते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 संख्या 13 से विभाजित तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित। 5 का भी चेक कर लेते हैं। 5 का रूल है इकाई का स्थान 0 या 5 हो, 0 फॉलो कर रहा है, यानी यह 5 से भी विभाजित। जब 3 व 5 से विभाजित तो पूरी संख्या 15 से भी विभाजित। कैसे चेक कर लेते हैं। 840 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आज आपका हो जाएगा 15 पचे 75, बचेगा 9, 0 उतारेंगे तो 15 छक्का 90, रिमाइंडर इज 0, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 15। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपके विभाजिता का नियम। आप अच्छे से सारी संख्याओं के नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, शिक्षक भर्ती परीक्षा, वहाँ 1 नंबर से 2 नंबर का पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से कवर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे फीडबैक मिलता है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार।